आज हम जानेंगे कि हम साबुन में पिन क्यों चुभाएं। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज का यूज़फुल वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आ ही गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहला यूज़फुल टिप है मेरा साड़ी को लेके। तो हम लड़कियां लेडीज से साड़ी वेयर करना पसंद करती हैं, या दुपट्टे में भी जब हम इस तरीके से प्लेट्स लगाते हैं तो अक्सर क्या होता है कि प्लेट लगाने की वजह से ये मोटी हो जाती है, और जब हम इसमें पिन लगाते हैं या पिन को आर पार करते हैं तब पिन जाता नहीं है। पिन का जो शार्पनेस होता है अगर वो कम है तो हम ऐसा क्या जुगाड़ करें कि इसमें से पिन आसानी से आर पार हो जाए। मैं छोटा सा ट्रिक आपको बताने वाली हूँ। इसके बाद आपकी पिन वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये हमेशा के लिए सॉल्व हो जाने वाली है। तो अक्सर ऐसा जीन्स के साथ भी होता है कि हमारे जो पिन होती है ना वो जाती नहीं है क्योंकि कपड़ा काफ़ी मोटा हो जाता है। तो एक छोटा सा जुगाड़ बताने वाली हूँ जो आपके घर में ही अवेलेबल है और आपको इसके लिए एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं करना है, और वो है हमारा नहाने वाला साबुन। तो ये सबके घर में होता है। हमने पिन को ले लेना है और साबुन में कुछ इस तरीके से चुभाना है। आप यहाँ पे साबुन का छोटा सा टुकड़ा भी ले सकते हैं, और इस तरीके से जब आप चुभाएंगे तो आप देखेंगे पिन में एक चिकनाहट आ जाएगी, और चिकनाहट आने की वजह से क्या होगा कि जो पिन है वो बढ़िया से साड़ी में चला जाएगा। तो मैंने यहाँ साड़ी का प्लेट दिखाया है। तो जिस भी कपड़े में आपका पिन जाने का दिक्कत होता है तब ये वाला ट्रिक आप अपनाइएगा, और आप खुद देखेंगे कि जो पिन है वो इजी तरीके से आर पार हो जाती है और हमारे कपड़ों वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये वाला यूज़फुल टिप आपने ट्राई करना है। अगला यूज़फुल हैक है मेरा कपड़े को ही लेके। तो हम लेडीज़ और लड़कियां कुछ इस तरीके का टॉप भी वेयर करना पसंद करती हैं, पर जब ये लाइट वेट टॉप हम वेयर करते हैं, कुर्ता हुआ, चुन्नी हुई, दुपट्टा हुआ, तो क्या होता है अक्सर ये हवा में बहुत जल्दी से ना इस तरीके से उड़ने लग जाते हैं, ये हवा के साथ लहराने लग जाते हैं। तब हमें कुछ ऐसा जुगाड़ चाहिए कि बिना पिन सुई वाला, तो वो है ये कॉइन्स। तो हम लेने वाले हैं डबल टेक और कुछ इस तरीके से कुर्ते पर लगा देने वाले हैं। मैंने यहाँ टॉप पे लगाए हैं, आप इसे कुर्ते पे भी यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ डबल टेप को निकाल लेंगे, और आप जानते ही होंगे कि डबल टेप का जो पकड़ होती है वो इतना मजबूत होती है कि आप आसानी से नहीं निकाल सकते और आसानी से निकलती भी नहीं जब तक हम इसे निकालेंगे नहीं। तो ये जो कॉइन है आराम से इसे चिपक जाएंगे, और जब आप इसे झटकेंगे तो भी यही निकलेंगे। आप इसे निकालेंगे हाथों से तभी ये निकलने वाले हैं। तो ये छोटा सा ट्रिक आपने अप्लाई करना है। जब आपके कपड़े बहुत जल्दी बाइक पे हम बैठते हैं या स्कूटी चला रहे होते हैं या किसी ऐसे एरिया में जहाँ बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तो हमारे कपड़े ना उड़ जाते हैं हवा में, और इससे हम क्या कंफर्टेबल नहीं होते हैं, और हमको अजीब सा भी लगता है कि अब ऐसा क्या जुगाड़ किया जाए जो बिना खर्चे वाला हो और आसान हो। तो सिंपल सा जुगाड़ आप इस तरीके से कपड़ों में अप्लाई कर सकते हैं। यूज़फुल टिप है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगला यूज़फुल हैक है मेरा लौकी को लेके। तो किचन से जुड़ी बहुत ही मज़ेदार टिप है। अगर आप भी लौकी खाते हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे पहचानें कि जो हम लौकी लेकर आए हैं वो एकदम से ताज़ा है। तो आप इसके डंठल वाले हिस्से को ध्यान से देखिएगा, इसमें बारीक बारीक रुई जैसे धागे होंगे। अगर ये धागे हैं लौकी में तो ये लौकी बढ़िया से फ्रेश है, पर हर लौकी में इस तरीके के निशान हो ये ज़रूरी नहीं है। तो मैं एक दूसरा तरीका भी आपको बताने वाली हूँ जिससे आप लौकी को पहचान सकते हैं। तो जो लौकी मैं आपको फ़िलहाल मैं दिखा रही हूँ इस पर बारीक बारीक कुछ इस तरीके से रेशे हैं। दूसरा तरीका है हमारे नेल से हमने कुछ इस तरीके से इसमें पिंच करना है या इस तरीके से नाखून को चुभाना है। आप देखेंगे 5 सेकंड के अंदर ही इसमें से एक लिक्विड रिलीज़ होने लगेगा, और ये हमें डंठल की तरफ करना है, और आप देखेंगे इससे बहुत जल्दी से ये लिक्विड बाहर आ जाता है। अगर 5 से 6 सेकंड के अंदर ये लिक्विड आ रहा है बाहर और टाइम नहीं ले रहा है, मतलब जल्दी से लिक्विड बाहर आ जाता है, तो आप जो लौकी ले रहे हैं वो बढ़िया ही फ्रेश वाला लौकी आप इसे फटाक से ले लीजिएगा। इसका गूदा भी नरम रहेगा और ये एकदम ताज़ा लौकी है। तो ये वाला बढ़िया सा यूज़फुल ट्रिक आप अपनाइए लौकी को लेते वक्त। बहुत ही कमाल का टिप है, काम करता है। अगर आप बासी लौकी ले लेते हैं तो ये वाला ट्रिक ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अगला यूज़फुल हैक है कि हम कड़छी या पलटे को जुराब क्यों पहनाएं। तो चलिए हम बताते हैं आज कि हम कड़छी को जुराब क्यों पहनाने वाले हैं। बड़ा ही कमाल का टिप है ये वाला। तो हमने क्या करना है, जब भी हम किचन में काम करते हैं तो अक्सर हमारे साथ प्रॉब्लम होती है कि हमारा जो कड़छी और पलटा हम यूज़ करते हैं इसमें हाथों में चिपक जाता है या
चिपकना या चेटने का डर रहता है, तब हम इस तरीके से जुगाड़ू हैंडल बना सकते हैं जुराब की मदद से। ध्यान रखिएगा आपने जो जुराब लिया है वो अच्छे से क्लीन हो, डेटोल से 2 से 3 बार वॉश किया हुआ हो, क्योंकि हम इसे किचन में यूज़ करने वाले हैं। तो आपके पास मिसिंग सॉक्स हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और रबड़ से बढ़िया से इसे हमने टाइप या इस तरीके से टाई कर लेना है। आपके पास रबड़ ना हो तो आप धागे का भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से इसे बढ़िया से बांध लीजिएगा। चलिए इसका यूज़ देख लेते हैं हम किचन में कहाँ करने वाले हैं। तो किचन में अक्सर ऐसा होता है कि हम किचन में काम करते करते, जैसे कि मैं सब्जी बना रही हूँ, तो हम काम करते करते दूसरे काम में लग जाते हैं और कड़छी कुछ इस तरीके से छोड़ देते हैं या तेल में कुछ फ्राई करते हैं। तो क्या होता है कि ये जो हैंडल होता है ये बढ़िया से गर्म हो जाता है, इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि हम टच करें ना तो हमारे हाथों में चिपक जाता है। तो ये जुगाड़ू ट्रिक आप उन सारे कड़छी पे अप्लाई कर सकते हैं जिसमें लकड़ी वाला हैंडल ना हो। अगर आपके भी पास कुछ इस तरीके का कड़छी या पलटा है जिसका हैंडल नहीं है और आपको लॉन्ग टाइम किचन में काम करना होता है, या आप काम करते करते कुछ इस तरीके से कड़छी रखने की आदत है, तो आप ये जुगाड़ू ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, इसका हैंडल बना सकते हैं और अपने काम को निकाल सकते हैं। तो ये जुगाड़ू टिप भी आपने ज़रूर अप्लाई करके देखना है, बहुत ही यूज़फुल टिप है। अगला यूज़फुल हैक है मेरा चावल को लेके। तो यहाँ पे मैं चावल का कट्टी दिखा रही हूँ। इस तरीके की कट्टी वाले चावल दाल आपके घर में भी आते ही होंगे, आटा आता है। तो अक्सर क्या करते हैं हम लोग जल्दीबाजी में इसको गलत तरीके से खोल लेते हैं और इसी वजह से क्या होता है ये थैली या ये जो पैकेट है ये अगली टाइम हमारा यूज़ नहीं आता है। तो मैं एक जुगाड़ बताने वाली हूँ, या इसी में आप ध्यान से देखिएगा कि इस पर कुछ इस तरीके से धागे की सील लगी हुई आती है। तो ये हमने खींचते ही आप देखेंगे कि इसका धागा ना बाहर आ जाता है। बहुत से क्या करते हैं इसे यहाँ से सीजर से काट देते हैं या चाकू की मदद से काट लेते हैं और अपना जो अनाज है वो यूज़ कर लेते हैं। पर इस थैली का भी आप बढ़िया से यूज़ कर सकते हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ इस थैली का यूज़। पर जब आप इस तरीके की थैली लाते हैं या इस तरीके की थैली में आपका कोई अनाज आता है तो आप उसे कट या सीजर मत लगाइए, कुछ इस तरीके से धागे को खींच लीजिए। इसके मुहाने वाले हिस्से पे बढ़िया से एक धागे का आपको मुंह मिल जाएगा और जो धागा है ना बढ़िया से बाहर आ जाएगा। तो आप भी अगर सीजर से इस तरीके के थैले को काटते हो या आपके घर में भी कुछ इस तरीके का अनाज आते हैं और आप इन थैलियों का यूज़ नहीं करते हैं, तो इस आपके घर में अगर हाउसमेड आती है तो उसे ये थैली दीजिएगा, उसके काम में ये बहुत आने वाली, क्योंकि मजबूत थैली होती है, जल्दी से इसमें सामान रखा जा सकता है और पकड़ने के लिए इसमें हैंडल भी है। तो ये इजी तरीके से काम में आने वाली थैली है, तो इसे कचरे में फेंकने की बजाय इसका यूज़ कीजिएगा। अगला यूज़फुल टिप है मेरा इस तरह की बर्नी को लेके। तो मैं यहाँ आपको मसाले की बर्नी दिखा रही हूँ। तो हमारे किचन काउंटर टॉप पे कुछ इस तरह की बर्नियाँ यूज़ में लाते हैं हम डेली किचन में, और हमें प्रॉब्लम होती है इन बोटल्स के नीचे इसकी सरफेस को क्लीन करने में। जब हम इसे कुछ क्लीन करते हैं तो इन्हें हटाना पड़ता है और उसकी वजह से क्या होता है किचन बड़ा मैसी सा हो जाता है, और अगर कांच की बर्नी है तो फूटने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। जैसे मैं आपको डस्टिंग करके दिखा रही हूँ, तो ये हमारा होता है कि हम लोग हफ्ते में 1 से 2 बार करते हैं और इन बोतलों को क्या इधर उधर खिसकाते हैं। तो इसके लिए मैं एक टिप बताने वाली हूँ। आपके घर में भी कुछ इस तरीके का ट्रे हो, प्लेट हो जो फिलहाल में भी यूज़ नहीं आ रहा है, या कुछ इस तरीके से क्रैक हो गया हो, तो हम इस तरह के बर्तन ना यूज़ नहीं करते हैं और इस पर वेस्ट में कचरे में फेंक देते हैं या कबाड़ वाले को बेच देते हैं। तो ये सब मत करिएगा, इसका ऐप यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पे सेलो टेप लगा लीजिएगा या इसे आप बढ़िया से कलर कर सकते हैं कि इस पर दिखे ही नहीं कि इसमें निशान है। मैं इस ट्रे का यूज़ करके आपको दिखा रही हूँ इस तरीके की बर्नियों को रखने के लिए। तो यहाँ पर कुछ मसाले की डिब्बियाँ हैं मेरे पास, या इस तरह की बर्नी है जो मेरे डेली किचन में खाना बनाते वक्त यूज़ में आती है, और इसे रखने के लिए एक मैं छोटा सा ऑर्गेनाइज़र इस ट्रे में बना के रेडी कर रही हूँ। तो आपके घर में भी कुछ इस तरह का ट्रे या प्लेट हो जिसे आप कचरे में वेस्ट समझ के कचरे में फेंक रहे हो, तब आप यूज़ कर सकते हैं अपने घर में यूज़ होने वाले छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो मैं यहाँ पर मसाले की बर्नियाँ बता रही हूँ, आप इसे ड्रेसिंग मिरर में यूज़ कर सकते हैं अपने छोटे छोटे आइटम्स को रखने के लिए। तो ये ऑर्गेनाइज रहेंगे और जब आप क्लीनिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि इसी तरीके से इस ट्रे को हम खिसका सकते हैं। तो ये सिंपल सा तरीका है अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का, और जो चीज़ आप कचरे में फेंक रहे हैं, कचरा समझ के वेस्ट में फेंक रहे हैं, उसका एक बार इस तरीके से यूज़ करके देखिएगा, आपको ये यूज़ अच्छा लगेगा। क्योंकि हम ऐसी महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र ख़रीद के लाते हैं इन छोटे छोटे काम के लिए, और जब काम फ्री में हो रहा है तो क्यों हम पैसा खर्च करें। ये छोटे छोटे जुगाड़ आप भी अपनाइए और अपने टाइम और वक्त और पैसे को ज़रूर बचाइएगा। और किचन के काम में कभी कभी हम उलझ के रह जाते हैं, जो काम चुटकियों में हो सकते हैं उन काम के लिए हम घंटों उलझे रहते हैं। तो क्या आप भी इस तरह की कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं? अगर करते हैं तो चैनल पे जाइएगा, और चैनल पे बहुत सारी यूज़फुल वीडियो है जो आपके काम आने वाले हैं। किचन से रिलेटेड सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाने वाली है, और ऐसी मज़ेदार वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल पे ऐसी मज़ेदार वीडियो मैं अपलोड करती हूँ जो आपकी डेली लाइफ को आसान बनाने वाली है।
है। तो वीडियो आपको कैसा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो आपको यूज़फुल लगता है तो वीडियो को दोस्तों और फैमिली में शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी मज़ेदार वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ जो आपकी डेली लाइफ को आसान बनाने वाली है। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।